चर्चा क्यों हो रहा है भाई, तो उसका रीजन समझेंगे। देन नेम इंडिया एंड भारत। ये भाई इंडिया और भारत का चक्कर क्या है, क्यों हमारे पास दो दो नेम है भाई। अभी पाकिस्तान इंडिया बनने जा रहा है। अगर हम इंडिया नेम को छोड़ रहे हैं तो पाकिस्तान उसको ग्रैब करके पाकिस्तान अभी इंडिया बनने वाला है। भारत हो गया, बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, म्यांमार। रामचरितमानस में यहाँ पे लिखा गया है दशरथ जी के पुत्र थे भरत, उनके नेम से जो उनका जो राज्य था वो भारत हुआ। अब महाभारत के हिसाब से जो राजा दुष्यंत था, दुष्यंत का जो पुत्र था उसका नाम भरत था, तो उसका जो राज्य था उसका राज्य को भारत कहा गया। ठीक है। ऋषभ मुनि के जो पुत्र थे, ऋषभ मुनि के पुत्र थे भरत, उनका नाम था, और वो यहाँ पे शासन करते थे, तो उनके नाम से भी ये देश भारत हुआ है। India, that is Bharat. It is there in the constitution. Please, I would invite everybody to read it. इंडिया है ना, इंडियन एयरलाइंस, इंडियन करेंसी, इंडो पैसिफिक, मतलब है कि इंडियन टीम, इंडियन डिप्लोमेट्स, इंडियन, मतलब इंडिया को भारत करने से क्या होगा। अच्छा, ब्रिक्स के अंदर आप आई हैं तो इंडिया है। के लिए आपको वीडियो को शेयर करना पड़ेगा भाई। इस टाइप के नॉलेजेबल वीडियो आप अगर शेयर नहीं करोगे तो ये वीडियो ना दब के रह जाएगा। फ्रेंड्स लोगों को एटलीस्ट इसके ऊपर नॉलेज होना चाहिए, जल्दी से इसको शेयर करो। तो इस कुछ दिनों से बहुत ही ज्यादा चर्चे में आ रहा है कि इंडिया का नाम चेंज करके भारत रख दिया जाएगा। हालांकि भारत और इंडिया दोनों ही हमारा देश का ही नेम है। इस पे ना बहुत ज्यादा चर्चा है, बहुत ही ज्यादा चर्चा हो रहा है, बहुत सारे वीडियोस भी बन रहे हैं, मैंने बहुत सारे वीडियोस देखे हुए हैं। ठीक है। तो क्वेश्चन भाई ये है कि रियली में इंडिया का नेम चेंज करके भारत रखा जा रहा है। हम 3 पार्ट में आपको डिटेल इसके बारे में समझा देंगे। सबसे पहले देखो कि ये जो नेम चेंज हो रहा है इसका चक्कर क्या है, मतलब अचानक से इसके ऊपर चर्चा क्यों। बहुत दिनों से इंडिया, भारत, हिंदुस्तान तो चले आ रहा है ना, तो अब भी इस पे चर्चा क्यों हो रहा है भाई, तो उसका रीजन समझेंगे। देन नेम इंडिया एंड भारत। ये भाई इंडिया और भारत का चक्कर क्या है, क्यों हमारे पास दो दो नेम है। ठीक है, वो भी मैं आपको समझाने वाला हूँ सेकेंड पार्ट में। एंड फाइनली थर्ड पार्ट में भाई अभी पाकिस्तान इंडिया बनने जा रहा है। अगर हम इंडिया नेम को छोड़ रहे हैं तो पाकिस्तान उसको ग्रैब करके पाकिस्तान अभी इंडिया बनने वाला है। क्या ये सच है? क्योंकि बहुत सारे मीडिया में ये सब चल रहा है भाई। मैं आपको दिखाऊंगा, सारे प्रोफाइल एग्जाम्पल के साथ मैं आपको दिखाऊंगा। कुछ भी मैं अपने मतलब खुद के मन से नहीं बोलूंगा, जो कुछ भी आपके सामने है, मतलब मीडिया में घूम रहा है, वो सब मैं आपके सामने रखने वाला हूँ। एंड फाइनली मैं अपना ओपिनियन देने वाला हूँ। तो भाई इस वाले वीडियो में पूरा बने रहना, इट इज कंप्लीटली नॉट फनी। ओके, तो चलो हम बिल्कुल समझते हैं, तो लेट गेट स्टार्टेड। लेकिन उससे पहले ना मैं आपको बताऊँ, देखो इस टाइप के वीडियो बनाने के लिए बहुत ज़्यादा हार्डवर्क की ज़रूरत होता है, बहुत ज़्यादा रिसर्च वगैरह करना पड़ता है। तो अगर आप हमारे काम को अप्रिशिएट करना चाहते हो तो खाली आपको लाल बटन दबा के सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस करके रख देना है, ताकि जब भी इस टाइप का नॉलेजेबल वीडियो आपके सामने आए आप जरूर से देख पाओ। ठीक है, तो चलो सब कुछ हम समझते हैं। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट थिंग कि इसके ऊपर चर्चा ही क्यों हो रहा है भाई। इंडिया भारत दोनों ही हमारा नाम है, हमारा देश का नेम है, तो हम इसके ऊपर चर्चा ही क्यों कर रहे हैं, क्यों चेंज कर रहे हैं अपने नेम। यहाँ पे ना आप एक लेटर देख पाओगे, यहाँ देख सकते हो, ये जो लेटर है ना यहाँ देख सकते हो, क्योंकि हमारे देश में हो रहा है G20 का समिट, आपको पता है सितंबर 9 और 10 को जो है यहाँ पे होने वाले हैं। मतलब विदेशों से बहुत सारे बड़े बड़े जो है लीडर्स आने वाले, जैसे जो बाइडेन हो गया, फ्रांस के राष्ट्रपति हो गए, उसके बाद यूके की पीएम हो गए, जापान के पीएम, तो बड़े बड़े जो लीडर्स हैं वो यहाँ पे आने वाले हैं और चर्चा बहुत सारे विषय में चर्चा होने वाले, आपको पता है। तो इस केस में ना मतलब हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने, जो भारत के राष्ट्रपति है द्रौपदी मुर्मू जी, उन्होंने जो है एक लेटर जारी करा है। लेटर मतलब एक इन्विटेशन दिया हुआ है उन सभी लीडर्स को जो आ रहे हैं भारत में। ठीक है, उन सभी लीडर्स को 9 सितंबर को इनवाइट करा गया है रात के 8 बजे। ठीक है, रात के 8 बजे सैटरडे को वो सभी डिनर करेंगे राष्ट्रपति भवन में। अब इसमें ना इस वाले जो इनविटेशन कार्ड है इसमें क्या लिखा गया है वो आप देख लो। यहाँ पे लिखा हुआ है द प्रेसिडेंट ऑफ भारत। ये जो ऑड है ना, इस वाले ऑड के लिए सारे चर्चा। ठीक है, देखो अब जो है कहीं पर भी
कहीं पर भी कुछ भी कोई लेटर लिखा जाता है, अगर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया लिखता है मतलब भारत के राष्ट्रपति लिखते हैं तो सीधा लिखता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। बट यहाँ पे भारत देख सकते हो प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा गया है, तो ये अपने आप में तो देखो मेरे को इसमें कोई भी गलती लगता नहीं है, क्योंकि हम भारत भी है, हम इंडिया भी है, तो प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया लिखो सेम ही है। बहुत सारे लोगों को ना ये सूझ नहीं रहा है कि यहाँ पे भारत क्यों लिखा, भाई उनको तो ढूंढना ही है कहीं पर कुछ जो है राजनीति, भाई हमको ये समझ नहीं आता रहा, मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि इसके ऊपर भी चर्चा, इसके ऊपर भी कंट्रोवर्सी भाई, ठीक है। तो कंट्रोवर्सी ये है कि यहाँ पे भारत क्यों लिखा गया है, यहाँ पे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया लिखना था। तो इसका मतलब सभी बोल रहे हैं कि यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स आपके सामने है, आप इसको स्क्रीन को पॉज करके आप पढ़ सकते हो भाई। इनका कहना यह है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया लिखा जाता है, वहाँ पे प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिख रहे हो, तो इसका मतलब ये है कि आप जो है इंडिया को बदल रहे हो, मतलब इंडिया का नेम जो है इंडिया नेम और मतलब लगाना नहीं चाहते, आप भारत लिखना चाहते हो। मतलब हमारा देश का नेम जो दो था इंडिया और भारत, वो चेंज हो के खाली भारत रह रहा है, ऐसा कहना इनका है। हमारे संविधान में जो आर्टिकल 1 है उसमें लिखा गया है इंडिया दैट इज भारत, मतलब जो इंडिया है वो भारत है, ठीक है। तो मतलब भारत है, जो भारत है वो इंडिया है, इंडिया जो है वो भारत है, ठीक है। तो दोनों ही हमारा नेम है, तो इसमें अगर आप एक जगह पे इंडिया लिखो या फिर भारत लिखो, दोनों ही राइट होने चाहिए, एक भी रॉन्ग नहीं होना चाहिए। तो उस हिसाब से जो है ये मतलब कंट्रोवर्सी का केंद्र होना ही नहीं चाहिए, बट फिर भी कंट्रोवर्सी यहाँ पे हो रहा है। तो जो मेन मुद्दा है चर्चा होने का वो ये लेटर था, ठीक है। अब मैं आपको समझाता हूँ, देखो भारत क्या है, भारत नेम हमको कहाँ से मिला, भारत नेम का तात्पर्य क्या है और साथ साथ इंडिया नेम का तात्पर्य क्या है, वो मैं आपको अभी समझाता हूँ, ठीक है। तो सदियों से पुराने काल से भारत ना 3 नेम से जाना जाता है। देखो उससे पहले तो बहुत सारे नाम, जैसे जम्बूद्वीप हो गया, बहुत सारे नेम है, बट मेनली भारत 3 नेम से जाना जाता है। सबसे पहला नेम जो है इंडिया है, भारत है और हिंदुस्तान है, ठीक है। तो जो हिंदुस्तान है ना उसे हम ओकेजनली यूज करते हैं, मतलब कभी कभार ऐसा यूज होता है, बट जो मेन नेम है वो है इंडिया और भारत, ठीक है। तो सबसे पहले देखो इंडिया क्या है, मतलब जो पहले पहले भारत में जो है लोग रह रहे थे, जो इंडस सिविलाइजेशन था, मतलब जो सिंधु नदी था हमारा, सिंधु नदी के किनारे सबसे पहले ही यहाँ पे लोग रहना स्टार्ट किए थे, ठीक। सबसे पहले क्या हुआ कि सिंधु नदी के तट पे जो है हमारे लोग रहने लगे, धीरे धीरे से मतलब लोग बढ़ते गए और एरिया भी बढ़ा, बढ़ते क्या हुआ, बहुत सारे कंट्रीज जैसे हमारे भारत हो गया, बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, म्यांमार, उसके बाद आपका हो गया इराक, ईरान, बहुत सारे ऐसे देश मिलके पहले जो सिंधु सभ्यता में लोग आए रहे, उसके बाद धीरे धीरे वो एक्सपैंड होते इतना बड़ा हो गया। और उसके बाद ना मतलब वहाँ पे आया पार्शियन, ग्रीक्स, ये सारे लोग आए। तो जो सिंधु नदी था हमारा, उसको ना वो मतलब उसको प्रोनाउंस नहीं कर पाए, सिंधु को इंदु कह दिए, ठीक है। सिंधु नदी को इंदुस कहने लगे, मतलब वो लोग इंदस कहने लगे, जो कि अभी भी हमको पढ़ाया जाता है इंदुस सिविलाइजेशन, जैसे कि हमारे किताबों में लिखा है, या फिर जो है हम हिंदी में या फिर उड़िया में, जैसे मैं उड़िया में पढ़ता हूँ सिंधु सभ्यता, ऐसा कुछ जो है हमको बोला, मतलब हमने पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो इंदस सिविलाइजेशन से मतलब ये जो इंदस नेम है वो ग्रीक या फिर पार्शियन ऐसे कुछ लोगों ने जो है दिया था, और जहाँ से वो इंदस कहते कहते इंडिया कह गए, ठीक है। तो इस वाले पार्ट को वो इंडिया कहने लगे, ठीक है। तो धीरे धीरे से उसी क्रम से अभी मैं उसको समझाना चाहूँगा ना, बहुत बड़ा स्टोरी है, तो इस तरीके से हमारा इंडिया नाम पड़ा। और तो यहाँ पे भी एक मतलब स्टोरी है, जो ग्रीक्स थे, जो पार्शियन थे, हम जो सिंध लोग थे, वो सिंध लोगों को देख के ना वो लोग, क्योंकि लोग थोड़ा सा आदिम आदिवासी जो कहते हैं ना, मतलब जंगल में रहते थे, थोड़ा सा अलग टाइप का उनका वेशभूषा था, ठीक है। तो उस हिसाब से वो ना मतलब एक तरह से कहना चाहते थे कि ये गरीब लोग थे, हिंस्रो लोग थे, इस टाइप का वो कहना चाहते थे, इसलिए हमारे नेम जो है इंडिया पड़ गया, ठीक है, उस वाले नदी के नेम से, इंदस के नेम से। बट वो इंदस तो था नहीं, सिंध नदी था हमारा, तो इस टाइप का इंडिया आया। देन भारत हमारा नेम कैसे पड़ा, अब देखो भारत पढ़ने का बहुत सारे हमारे पुराणों में बहुत सारे टाइप के लिखे गए हैं। बेसिकली यहाँ पे 2-3 मैं जिक्र करूँगा। सबसे पहले देखो यहाँ पे रामचरितमानस में यहाँ पे लिखा गया है कि जो दशरथ जी के पुत्र थे भरत, उनके नेम से जो उनका जो राज्य था
वो भारत हुआ, ठीक है। तो ये गया रामचरितमानस के हिसाब से। अब महाभारत के हिसाब से जो राजा दुष्यंत था, दुष्यंत का जो पुत्र था उसका नाम भरत था, तो उसका जो राज्य था उसका राज्य को भारत कहा गया, ठीक है। तो यहाँ देखो महाभारत के हिसाब से दुष्यंत राजा का भरत पुत्र था, तो उसके हिसाब से आया। अगर और भी देखें ना तो ऋषभ मुनि के जो पुत्र थे, ऋषभ मुनि के पुत्र थे भरत उनका नाम था, और वो यहाँ पे शासन करते थे, तो उनके नाम से भी ये देश भारत हुआ है। तो इस टाइप के ना बहुत सारे पुराणों में अलग अलग टाइप के लिखा हुआ है। अगर हम देखने जाएंगे तो बहुत लंबा चौड़ा इसका स्टोरी है। अगर आप लोग कमेंट करते हो तो इसके ऊपर भी डिटेल से वीडियो बनाऊंगा कि भारत और इंडिया दोनों नाम कहाँ से आए, डिटेल में एक्सप्लेन करो, तो डिटेल में मैं एक्सप्लेन करके एक वीडियो ज़रूर से बनाऊंगा। लेकिन उसके लिए आपको वीडियो को शेयर करना पड़ेगा भाई। इस टाइप के नॉलेजेबल वीडियो आप अगर शेयर नहीं करोगे तो ये वीडियो ना दब के रह जाएगा, कोई व्यूज़ नहीं आएगा, किसी को पता भी नहीं चलेगा। तो जल्दी से अगर सबको अपने फ्रेंड्स लोगों को एटलीस्ट इसके ऊपर नॉलेज होना चाहिए, जल्दी से इसको शेयर करो, ठीक है। तो इस तरीके से बहुत सारे नेम्स जो है मतलब टाइम पे हमारे देश का नेम बहुत सारा पड़ा, लेकिन अभी हम यूज़ करते हैं जैसे कि इंडिया और भारत। तो ये दोनों ही नेम जो है रिलेवेंट है, और दोनों ही नेम को हम यूज़ करते हैं क्योंकि दोनों ही नेम को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो है एक्सप्लेन करा गया है और मेंशन भी करा गया है। एंड ऐसा सीधा बताया गया है कि इंडिया दैट इज़ भारत, तो मतलब इंडिया ही भारत है और भारत ही इंडिया है, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों ही नेम को हम डिनाई नहीं कर सकते, तो कहीं पर भी हम भारत लिखे इंडिया लिखे एक ही बात होना चाहिए, ठीक है। अब रही बात अब इंडिया को बदल देने की, तो उसके ऊपर एस जयशंकर जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर है उन्होंने क्या कहा है वो आप देख लो, उसके बाद आप बात करना क्या है क्या नहीं है, उसके बाद आप बात करेंगे। India, that is Bharat. It is there in the constitution. Please, I would invite everybody to read it. So it's not something which is new. It is something which existed in the constitution, and so you didn't do. It's not a new roll of dice. No, I think when you say Bharat, in a sense, a meaning and a understanding and a connotation that comes with it, and that is reflected in our constitution as well. तो आपने एस जयशंकर को सुना। अब उन्होंने देख सकते हो यहाँ पे क्लियर कट उन्होंने कह दिया है कि मतलब अभी तो ऐसा कोई भी इंटेंशन नहीं है कि ये इंडिया का नेम जो है चेंज होके खाली भारत ही रहेगा, इंडिया नहीं रहेगा। तो यहाँ पे आपको माथा पीटने की कोई ज़रूरत नहीं है। हो सकता है आने वाले दिनों में ये भारत बन जाए, और बनेगा भी तो मेरी तरफ से तो हाँ है भाई, क्योंकि इंडिया के बजाय भारत बोलेंगे, फिरंगियों का नेम हमें नहीं चाहिए भाई, हमें हमारा नेम चाहिए। कुछ अपना अपना सा लगता है, जैसे भारत नेम ना मेरे को तो अपना अपना सा लगता है, इंडिया भी नेम खराब नहीं है बट भारत नेम अपना सा लगता है, ठीक है। ऐसा ही है, ये इंडिया नेम भी हमारा ही है, भारत भी हमारा ही है, बट हमको भारत थोड़ा सा अपना सा ज़्यादा अपना सा लगता है, ठीक है। दैट्स इट। अब चलो अपने मेन क्वेश्चन पे चलते हैं कि पाकिस्तान बन रहा है इंडिया। अब पाकिस्तान कैसे इंडिया बन रहा है, चलो मीडिया को सुन लेते हैं, पाकिस्तानी मीडिया क्या कह रहा है इसके ऊपर, चलो सुन लेते हैं थोड़ा सा। वो भाई उसको भारत से आप भारत कर देंगे तो क्या चाइना से पॉलिसी चेंज हो जाएगी क्या? ये इंडो पैसिफिक का क्या करेंगे आप? ये तो इंडियन ओशन है ना, ये तो चल रहा है वो सिंधु और हिंद और सिंध क्या उस दौर से चल रहा है ना। और ब्रिक्स में क्या करेंगे आप? मतलब इसको मुझे नहीं पता कि ये इसके पीछे क्या माइंडसेट काम कर रहा है। इसके पीछे कोई आप समझेंगे कोई इंतहा पसंद माइंडसेट भी नहीं है, वरना तो और बहुत सारे नाम हैं, ये मेलूगा और ये वो सारे रख लें। पर आज 9 साल बाद सिनेरियो चेंज है। तब इंडिया को दुनिया की जरूरत थी, आज इंडिया को दुनिया की जरूरत नहीं, दुनिया को इंडिया की जरूरत है। अच्छा, यानी रिपब्लिक ऑफ भारत, अब रिपब्लिक ऑफ भारत तो एग्जिस्ट ही नहीं करता। ये नाम तो मेरा ख्याल है काफी पुराना है, और इंडिया कहने से पहले उसको इंडिया को यानी कि भारत को भारत ही कहा जाता था। इंडिया, भारत या हिंदुस्तान क्या नाम होना चाहिए? देखें, उनको इंडिया रखें, भारत रखें, वो गौ माता रखें, उन जो मर्जी वो रख लें, ठीक है, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ना ही उनको कोई फर्क पड़ता है। नाम से नहीं, काम से फर्क पड़ता है। काम से फर्क जरूर पड़ता है, और हम अपने काम की वजह से जो 1947 का माहौल था, या जो 1947 की जगह पे हम 2023 में भी वहां तक पहुंच गए। और वो इंडिया है ना, इंडियन एयरलाइंस, इंडियन करेंसी, इंडो पैसिफिक,
मतलब है कि इंडियन टीम, इंडियन डिप्लोमेट्स, इंडियन मतलब इंडिया को भारत करने से क्या होगा? अच्छा, ब्रिक्स के अंदर आप आई हैं तो इंडिया है। नाम बदलने से कुछ नहीं होता। नहीं, नाम बदलने से बेशक कुछ नहीं होता, लेकिन नाम हमने भी तो नाम पाकिस्तान रख दिया। क्या ऐसा कर रहे हैं कि हम कहें कि भाई ये पाकिस्तान और उस तरीके से? अगर हम इंडिया नेम को छोड़ देते हैं तो वो लोग क्लेम कर सकता है, क्योंकि इंडिया का एक इमेज है वर्ल्ड वाइड। अगर आप देखो कि विदेशों में बहुत सारे ऐसे कंट्रीज हैं जहां पे जाके अगर आप इंडिया बोलोगे तो सबको समझ आएगा कि इंडिया कौन सा देश है। बट अगर आप सारे के सारे कंट्रीज में जाके भारत बोलोगे तो मुझे नहीं लगता कि हर एक कंट्री को ऐसा मतलब आइडिया आएगा कि ये भारत है। ठीक है, तो भारत से ज़्यादा इंडिया का ब्रांड जो है वर्ल्ड में ज़्यादा है, इसको मैं एग्री करता हूँ और ये सच है, ये फैक्ट है। ठीक है, तो इस केस में अगर इंडिया नेम को भारत छोड़ देता है तो उस केस में पाकिस्तान अपने देश को अगर इंडिया बना लेता है तो उस केस में उसका ब्रांडिंग हो जाएगा। भाई ये थोड़ा सा लॉजिकली मेरे को सही लग रहा है। एंड अगर पाकिस्तानी जितने भी इंटेलेक्चुअल है उनके जो दृष्टिकोण है वहां से देखना, तो जब से हमको फ्रीडम मिला है तब से वो क्लेम कर रहे हैं कि इंडिया नेम हमारा होना चाहिए। क्यों? क्योंकि इंडिया जो नेम है वो इंडस रिवर के वजह से ही पड़ा है। अब अगर आप यहाँ पे देख पाओगे, ये जो मैप है यहाँ पे आप देखो इंडस रिवर जो है कहाँ से कहाँ फ्लो करता है। देखो हमारे जो जम्मू कश्मीर से फ्लो होके ये सीधा पाकिस्तान में ज़्यादातर फ्लो कर रहा है। ठीक है ना, तो अब अगर मतलब ये लोग क्या सोच रहे हैं कि जो इंडस रिवर है मतलब जो सिंध नदी है वो तो पूरा का पूरा हमारे अंदर है, और तो इसी के हिसाब से इंडिया नाम पड़ रहा है। जो इंडस रिवर है जिसे हम मतलब सिंध नदी को इंडस कहते हैं, जो पार्सियन और ग्रीक, तो सारे नदी तो हमारे ही अंदर है, तो हमारा नेम हिसाब से इंडिया होना चाहिए। भारत का नाम इंडिया क्यों हो? तो इसके लिए उनके जो इंटेलेक्चुअल्स है, जो ज़्यादा समझदारी रखते हैं, वो लोग इसके ऊपर बात करते हैं कि नेम हमारा इंडिया होना चाहिए। बट अगर आप देखो ना तो ऊपर की जो इंडस रिवर का जो ऊपर का साइड है वो हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर है। भाई हम अगर चाहे वहाँ पे जो है ज़्यादा डैम्स बना सकते हैं और जो इंडस रिवर का जो फ्लो है ना उसे हम मोड़ भी सकते हैं, अपने देश में ही रख सकते हैं। ठीक है ना, तो ये भी आपको समझना पड़ेगा भाई। पाकिस्तानी लोग, आप लोगों को तो मतलब आपका तो लॉजिक ही नहीं रहता, जो बात करते हो ना उस पर कोई लॉजिक ही नहीं रहता भाई। मेरी ओपिनियन की बात करूँ तो भाई मैंने पहले ही बता दिया है कि भारत जो नेम है ना वो थोड़ा सा अपना सा लगता है हमको, और इंडिया भी हमारा नेम है, भारत भी हमारा नेम है, दोनों ही हमारा नेम है। बट हमें थोड़ा भारत थोड़ा सा और दिल के करीब लगता है। चेंज होता है तो भी अच्छा है, नहीं होता है तो भी अच्छा है। तो मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ कि आपके हिसाब से क्या है, चेंज होते तो अच्छा है या फिर चेंज नहीं होते तो अच्छा है? भाई इतना ही था वीडियो, सब्सक्राइब कर देना। अगर काम को अप्रिशिएट करते हो ज़रूर से सब्सक्राइब करना। थैंक यू, और वीडियो को भाई शेयर ज़रूर से करना। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।